बट हैप्पी मैरिज एंड जस्ट अ मैरिज में बड़ा डिफरेंस होता है, तो आई थिंक ये एक रीज़न है। एक्चुअली ये तो एक रीज़न है, बट फंडामेंटल रीज़न यही है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते नहीं हो और आपके ऊपर वो चीज़ आ गई है, तो वो आप खुशी से कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो बच्चा होता है, एक तो ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपका मदर स्पेशली अगर वो नहीं चाहती है कि उसके बेबी हो या फिर वो किसी बच्चे की देखभाल करे, बिकॉज सबको पता है इट्स 24/7 प्रोजेक्ट, एंड अगर आप उसे दिल से नहीं चाहते हो, तो यू नो इट्स बेटर नॉट टू बी अ पेरेंट देन टू बी अ निग्लिजेंट और अ बैड पेरेंट, बिकॉज बच्चे की तो कोई कभी गलती होती नहीं है। और हमने आसपास देखा है अपने, जैसे मैं अपना बताती हूँ मेरी फ्रेंड्स का, मैंने उनका लाइफ का पूरा चैप्टर ही चेंज होते हुए देखा है। लाइक यू नो देर इज़ नो रूटीन, देर इज़ नो स्लीप, देर इज़ नो मोर career driven ambition, and there is too much of work which even if the father wants to contribute cannot contribute up to 5 years, frankly speaking. एंड मोर ओवर दैट कि अभी ना हमारे जो जनरेशन के पेरेंट्स हैं ना, उनका बच्चे से ना कुछ इस टाइप का सेल्फिश इंटरेस्ट कम रहता है कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा एंड ऑल दैट। तो आपका आउटकम जो है उससे सोचना वो कम है, और उसके लिए फिर आप बिल्कुल ही मतलब उसमें लेकिन डेडिकेशन आपको बहुत देनी है, खुद को भी, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, और रिश्ते पे भी एक टोल आता है, बिकॉज देर इज़ टू मच ऑफ वर्क ऑन सो मैनी थिंग्स। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि एक ये ऐसा नहीं है कि अभी इन्होंने मेंशन किया कि और मदर पे ही ज़्यादा आता है, और शायद जो भी ये पॉडकास्ट कई लोग सुने वो इस बात में माइंड कर जाएंगे, क्योंकि भाई ये वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, काफ़ी औरतें कहेंगी ऐसा क्यों, शेयर द लोड होता है, मतलब करना भी चाहिए। आजकल बहुत सारी सर्विसेज भी हैं, नैनी सर्विस है, मेड सर्विस है, कुक है, ये है वो है। पर देखिए असली बात ये होती है कि रिश्तों में एक लिमिट के आगे आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, वो रिश्ते नहीं रहते हैं। और स्पेशली फॉर चाइल्ड और स्पेशली वुमेन, लाइक एक औरत जब शादी करती है तो उसके ऊपर एक अजीब से सेक्रीफाइस सोसाइटी ने डाल रखे हैं कि भैया बड़े सारे सेक्रीफाइस तुम्हें तो करने ही होते हैं। अभी शायद हम बोल रहे हैं कि सेक्रीफाइस नहीं करने चाहिए, तो हमें भी कुछ लोग ट्रोल करने आ जाएंगे। हाँ, तो वो तो बोला ही जाता है। और पेरेंटिंग के बारे में अगर हम ये कि पेरेंटिंग में सेक्रीफाइस, भाई पेरेंट भी एक इंसान है, उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने की अलाउ होना चाहिए। वो भी एक 60 70 80 साल की लाइफ है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आफ्टर लाइफ में अगर आप बिलीव करते हैं तो अच्छी बात है, मतलब वो एक अच्छा सोच है, सोच खुश रहने के लिए। बट फैक्चुअली तो देखिए साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसकी भी एक छोटी सी लाइफ है, उसे भी खुश रहना ज़रूरी है। बट पेरेंटिंग एक ऐसा कॉकटेल बन जाता है कि नहीं, अगर कोई कह दे यार मेरे को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो भी सोसाइटी जजमेंटल हो जाती है। तो आधे लोग तो बातें अपने अंदर ही रख लेते हैं और बताते भी नहीं है। तो और उसका क्या होता है ना कि कि इसीलिए देखिए कि मतलब लाइक अगर आप पास्ट जनरेशन में देखें तो पेरेंटिंग और मदरहुड को इतना ग्लोरीफाई करते थे और इतना उसको क्या बोलते हैं पेडेस्टल पे बिठाते हैं कि माँ बनना इज़ द ओनली सोल एम ऑफ एनी फीमेल, इफ़ यू आर बॉर्न फीमेल तो ये तो आपने करना ही है और एक्सपीरियंस करना ही है। पर अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में लोगों का नैरेटिव भी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले जो टॉकिंग मीडियम होता था वो वाया सिनेमा ही होता था, और सिनेमा एक ब्रॉडर व्यू को ही प्रोजेक्ट करता था। लेकिन अब जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो हमें अपने जैसे लोग दिखते हैं कि मदर्स, हाँ, दुनिया से कनेक्टेड हैं, और कि मदर्स भी शिकायत कर पा रही हैं कि बच्चा पालना आसान नहीं होता, एंड उसमें कितनी लाइफ आपकी वो जाती है। और अगर आपका बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए हाफ हार्टेड हो कि आपको बच्चा करना है या नहीं करना है, तो आप मत ही करो, बिकॉज इट इज़ टू मच ऑफ वर्क, एफर्ट, लेबर ऑफ लव, एंड इट टेक्स अवे टाइम ऑफ योर लाइफ विच इज़ वेरी फाइनाइट, राइट। आप कोई अमृत पी के तो नहीं आए हैं कि आप 200 साल जिएंगे, और लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। तो हमें यही लगा, हम दोनों का यही डिसीजन था कि हमारी एस्पिरेशंस बहुत चेंज हो गई ओवर द टाइम। जैसे हमें मन किया कि हम इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएं, अपना जो मन है वो हम करें, और जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। एक पॉइंट उससे पहले मैं भूल जाऊँ, शायद एक और भी चीज़ थी कि पिछले 10 से 15 साल में या पिछले 20 साल को अगर हम पकड़े तो हमने समाज को बहुत बदलते हुए देखा है। और इस पर शायद हम एक डेडिकेटेड एपिसोड फिर बनाएंगे कि आपने भी देखा होगा अपने आसपास, जैसे आज से अगर आप 90s पकड़े तो तब लव मैरिजेज होती थी, बहुत कम होती थी, और होती थी तो वो भी कोई बताता नहीं था।
मतलब लव मैरिज भी एक अपने में टैबू माना जाता था। फिर अगर हम उससे और 10 साल पीछे चले जाएँ तो औरतों का काम करना टैबू माना जाता था, बहुत ही कम हमें फीमेल पार्टिसिपेशन दिखती थी वर्क फोर्स में। आज से 10-15 साल पहले भाई सभी 2 बच्चे तो करना ही ज़रूरी था, उससे पहले 3 बच्चे करना ज़रूरी था, या फिर तब तक बच्चे करते जाओ तब तक लड़का नहीं हो रहा। आजकल सब वन एंड डन, जैसे मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, उस पर आ चुके हैं। तो समाज बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और एक अच्छी तरफ ही जा रहा है, और जिसमें लोग ज़्यादा खुश हैं। फीमेल्स को भी एक इक्वल पार्टनर समझ रहे हैं, और मतलब उसके उसके थॉट की भी वैल्यू है, और सबको ये समझ आ रहा है कि ये ज़िंदगी है और ये खुशी से जीनी चाहिए, चाहे जैसी भी हो वो खुशी से जीनी चाहिए, जो भी आपका डिसीजन है। इसीलिए हम बार बार ज़्यादा साइंस में और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं जा रहे इस एपिसोड में, पर जो सारे रीज़न है उसमें घूम फिर के ये आपको क्या चीज़ हैप्पीनेस देती है उसे आप खुद ढूंढें। अगर आपको सोना हैप्पीनेस देता है तो आप उसे पकड़ें। अगर आपको एक लाइफ में घूमना पसंद है, आप उसकी वजह से आप एक डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा बिलियनियर मिलियनियर बनना है, आप बहुत एम्बिशियस है, अगर आपको एक सिंपल टेंशन फ्री लाइफ में ये कह रहा हूँ कि जिसमें आपका एक रूटीन बना रहे, बहुत चीज़ें होती हैं, आप भी जानते हैं, अभी एपिसोड सुन रहे हैं तो वो अगर आपको एक सिंपल शांत लाइफ चाहिए, वो भी एक अच्छा डिसीजन है आपकी मेंटल हैप्पीनेस के लिए और हेल्थ के लिए। बाकी जो रीज़न है उसमें मे बी हम किसी और एपिसोड में जाएंगे, स्पेशली जो फीमेल साइड होती है, पोस्टपार्टम वगैरह 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 वो। अच्छा, वैसे ये तो बहुत बेसिकली हमने ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया हमारे क्या रीज़न थे, कि हमारी प्रेफरेंस ही नहीं थी और हमें मन है एक इस तरीके की सिंपल लाइफ का, और हमें मतलब जब अगर हम हाफ हार्टेडली हम कुछ करना ही नहीं चाहते, बिकॉज जो चाइल्ड होता है इट्स अ कंप्लीट ह्यूमन। बट काफ़ी लोगों से और भी मैंने बात करी, ऑनलाइन रिसर्च करी, तो हर जगह लोग ये भी कहते हैं कि अब महंगाई बहुत बढ़ गई है तो बच्चे पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अब हम एक ही बच्चा कर सकते हैं, या फिर हम इसलिए। तो ये भी बड़ी काउंटर इंट्यूटिव सी बात लगती है, क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया के जो बहुत अमीर लोग हैं वो तो बच्चे इतने करते ही नहीं हैं, और ये तो फिर लगता है कि ये थोड़ी बात गलत डायरेक्शन में चली जाती है। नॉर्मल लोगों से हम पूछते हैं, सब पूछते हैं, तो सब बोलते हैं कि इतना महंगाई है, इतना ये है, एक ही बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, या वो ये खुल के बात नहीं बोल सकते कि एक बच्चा जो हमने किया है ज़िंदगी उसमें लग चुकी है और अब स्कोप है नहीं कुछ और वो करने का। लेकिन पैसा तो मुझे शायद इस चॉइस का रीज़न नहीं लगता, बिकॉज जितनी ज़्यादा, अब जैसे यूके जो हमने डेटा फर्स्ट डिस्कस किया था, यूएसए, ये अमीर तरीन कंट्रियां हैं और इसमें बहुत ही अच्छा चाइल्ड सपोर्ट सिस्टम भी है, एजुकेशन फ्री है, लेकिन तब भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों की एजुकेशन इस लेवल पे पहुंच चुकी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान जब आपको मिल जाता है ना, फिर आप ये सोचते हैं कि अब खाने वाने की टेंशन नहीं है यार, लेकिन अब लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो सब चीज़ें हैं। तो शायद उसी की तरफ ये बढ़ रहा है। बाकी आप लोग भी अपने रीज़न बताएं कि आपके रीज़न्स क्या हैं, कि जो हमारे जैसे लोग हैं वो क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे। अच्छा, लेकिन एक बात ये है कि जब भी हम, जैसे अब ये चॉइस तो अब हमने कर ली, अब मैं और मेरा हस्बैंड तो लेट 30s हैं, लेकिन हम उन लोगों का भी नज़रिया जानना चाहते हैं जो चाइल्ड फ्री हैं पर इन लेट बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, 50s में 60s में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि हमारे जो एक्चुअली काफ़ी शुभचिंतक दोस्त भी हैं वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि हमारा कोई ध्यान ना रखे, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, और ये सब फियर थोड़े हमारे माइंड में भी आते हैं, शायद हर चाइल्ड फ्री कपल के माइंड में आते होंगे। तो मैं जानना ये भी चाहती हूँ कि खुशियाँ ज़्यादा हैं या फियर ज़्यादा है, और फियर उन लोगों का क्या हुआ जो कि बुढ़ापे तक जिन्होंने नहीं किया, और कैसे उन्होंने अपना मैकेनिज़्म डिवाइस किया, और कैसे वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। और हमें जो ये फियर आता है कि भाई ओल्ड एज का क्या, कभी टांग टूट गई तो क्या, कभी ये हो गया तो क्या, कभी तुम्हारा पार्टनर नहीं रहा तो क्या, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि ख्यालात आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इस एपिसोड में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये अगले एपिसोड में करेंगे। अभी हम एजेंडे में तो हमने सब कुछ ही कवर कर लिया आपको, और अभी तो हमारी बस यही शुरुआत है कि हम अपने जैसे लोगों से मिल पाएँ। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोग इसको सुने, हमें सब्सक्राइब करें और इस बारे में ज़रूर लिखें
कि आपने ये चॉइस क्यों करी। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, यंग हो, ओल्ड हो स्पेशली, या और बड़े एज के हों, कि अच्छा इसमें मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ आप चाइल्ड फ्री लोग ही करें, मतलब जिनके बच्चे भी हैं वो भी अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताएं, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, क्या वो लोनलीनेस जो चाइल्ड फ्री कपल एज्यूम करते हैं बुढ़ापे में उन्हें होगी, क्या वो सेम लोनलीनेस कभी चाइल्ड जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ विद चाइल्ड, उन्होंने एक्सपीरियंस करी या नहीं करी। क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, सडनली बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड देन दे गेट दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टी नेस्ट, स्पेशली द हाउस वाइफ्स। तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बयां करें, क्योंकि सबसे अच्छी एडवाइस तो एक्चुअली वो भी दे सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने तो ये स्टेप लिया था, तो अब उनका बुढ़ापा कैसा है, सो दैट कि हम गाइड हो पाएँ और अपना एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इसके बारे में कर पाएँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये बातें आपसे डिस्कस करके, चाहे भले ही अपनी आइडेंटिटी कंसील करके, बिकॉज बहुत सारी बातें मन में रहती हैं और मन करता है कि लोग हमारे को सुने और हम जैसे जो ओपिनियन है वो हम भी दूसरों के ओपिनियन सुने, विद चाइल्ड विदाउट चाइल्ड। तो क्योंकि हैं तो इंसान ही, और एक कंस्ट्रक्टिव जर्नी होती है कि आप लर्न करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लिखें हमें जो भी आपकी बातें हैं, हम ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ, तो जाते हुए यही एक अपील है बस कि जो एक हर यूट्यूब चैनल की और पॉडकास्ट की होती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि और इसी तरीके के एपिसोड्स हम लाते रहें, वो तो हम वैसे भी लाते ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच ये पहले एपिसोड पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड stay connected. We'll come up with more interesting topics on this child free topic. Thank you. Thank you. Take care. Bye bye.